हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे सिर्फ पी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद किया जा सकता है। ओनली हम पी ब्लॉक के तत्वों को देखेंगे। आज हम लंबा चौड़ा नहीं देखेंगे, ओनली पी ब्लॉक के तत्वों को देखेंगे। पी ब्लॉक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं ना, सब पी ब्लॉक में ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई होती है, तो किसके एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक के ही आते हैं। आपको तो पता ही होगा कि एस ब्लॉक कौन सा होता है। जैसे आपका एस ब्लॉक होता है, ये आपका पी ब्लॉक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डी ब्लॉक होता है, दोनों एस ब्लॉक हैं। ठीक, इसके बाद इन दोनों क्या होते हैं, एफ ब्लॉक होते हैं। तो ये हो गया हम लोग की बेसिक जानकारी एस पी डी एफ ब्लॉक की बात में। ठीक, आज हम देखेंगे ओनली पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के तत्वों को हम कैसे याद कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो पी ब्लॉक में आप कितने तत्व आते हैं आपके पता है। जैसे 13वें समूह, 14वें समूह, 15 समूह, 16 समूह, 16वें समूह और 17वें समूह और 18वें ग्रुप। ये सब जितने भी इधर गए हैं आपके ग्रुप हैं, और इधर वाले क्या होते हैं, आपके पीरियड होते हैं। ठीक, इधर से जितने हाइड्रोजन से लेकर बेरिलियम हो गया, जैसे टी ब्लॉक के तत्व, जैसे आप ऐसे जाएंगे ना तो इसको ग्रुप कहा जाता है। जैसे 13वें समूह का ग्रुप, 14वें समूह का ग्रुप, 15वें समूह का ग्रुप, 16वें समूह का ग्रुप। इसी प्रकार इसको 18वें समूह का ग्रुप भी कर सकते हैं। 18वें समूह आपका पी ब्लॉक में क्या होता है, इनर्ट गैस होते हैं। इनर्ट मतलब इनके अष्टक जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। अष्टक कंप्लीट होने की वजह से किसी से क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं। तो हम इतना कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको याद कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, सबसे पहले हम 13वें समूह की बात करते हैं। तो 13वें समूह में जितने भी तत्व हैं उसको कैसे याद किया जा सकता है इजी बेस में। जैसे आप ऊपर से नीचे याद करेंगे, जैसे आपका ए हो गया, इधर से नीचे तरफ आएंगे तो ये जितने भी ग्रुप आएंगे आपके 13वें समूह के। इसी प्रकार ऊपर से नीचे आने पर ये आपके 14वें समूह के हैं। इसी प्रकार इसको याद करना है, न कि इसको ऐसे याद करना है, ऐसे में नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना 13 समूह, तो इसके नीचे जितने भी तत्व हैं ना वो आपके 13वें समूह में आते हैं। ठीक, तो हम चलिए फर्स्ट में देख लेते हैं 13वें समूह के बारे में। तो 13वें समूह को कैसे बोल सकते हैं हिंदी में, बैगन, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कैसे बोल सकते हैं, जैसे आप सब्जी मार्केट वार्केट में सब्जी भी लेने जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर। इन मतलब होता है में, थैला मतलब थैले में। इन मतलब क्या होता है, आपको इंग्लिश वर्ड पता होगा कि इन मतलब क्या होता है, में। आपका अंदर भी होता है लेकिन ज़्यादातर इन का यूज में यूज करते हैं। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसको, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसके बाद हम देखते हैं 14 समूह, 14वें समूह के ग्रुप को। तो इसको भी आप एक ही वर्ड में याद कर सकते हैं। जैसे आप भगवान शिव शंकर का नाम तो जानते ही होंगे, तो क्या लिख सकते हो, कहाँ विराजमान है ज़्यादातर, उसका नाम कहाँ आता है, काशी में ही आता है, भोलेनाथ का ही मंदिर है। ठीक, तो काशी गए संत प्रभु। कहाँ गए, काशी गए संत प्रभु। ये हो गया आपका काशी गए संत प्रभु। इसके बाद हम 15 समूह को कैसे याद कर सकते हैं, ये किसी फिल्म एक्टर के नाम से भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे एन से नाना पाटेकर, आशीष सब भिखारी। मतलब इसको भिखारी भी बोल सकते हैं, बीमार भी बोल सकते हैं। ठीक, बीमार वर्ड भी यूज करते हैं बीआई को। तो नाना पाटेकर, आशीष अपने दोस्त का नाम ले सकते हैं, सब भिखारी। ठीक, इसके बाद 16वें समूह को कैसे याद कर सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टी पीओ। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे आपको पता होगा कि जैसे किसी के पीओ हो गए, वो क्या है, ओल्ड स्टाइल से हैं। तो ओ से ओल्ड स्टाइल, नहीं, ओल्ड स्टाइल से टी पीओ, चाय का पीओ ओल्ड स्टाइल से होता है। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं आज के जनरेशन में क्या चल रहा है, आपको तो पता ही होगा कि सबको ज़्यादातर बच्चे मतलब स्टूडेंट आंटी लवर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। बाहर से आप बी आर भी समझ सकते हैं अपने समझने के लिए। ठीक, इसके बाद हम यहाँ मॉडर्न ज़माना भी चल रहा है। इसके बाद 18वें समूह को तो समझ सकते हैं, आज का मॉडर्न युग है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, हीना, नेहा और करीना एक्सरे रंगीन। मतलब किसका किसका, हीना का हो गया, नेहा का हो गया और करीना का एक्सरे क्या होता है, रंगीन आता है। ठीक, तो इसको इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं, हीना, नेहा और करीना एक्सरे रंगीन, एक्सरे रंगीन। ये हो गया आपके ओनली पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने का एक आसान तरीका।
तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।